हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सेशन कंटिन्यूस किस तरीके से चल रहे हैं, हम लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस मतलब 10th क्लास से रिलेटेड जो फार्मूला है, सिर्फ उन्हीं फार्मूला को यूज़ करके कुछ भी नया फार्मूला ऐड करे बिना जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में जेई में आ सकता है या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो अभी हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अभी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है ये तो 10th क्लास में ऐसा तुम लोगों के पास क्वेश्चन था। ऐसा एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों को ऐसा बोला हुआ है सिंप्लीफाई दिस। अब उसको जो सिंप्लीफाई करना है उसमें सारी की सारी फॉर्म tan और sec में है और आंसर लाना है साइन और कोस में। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम पहली स्टेप में इसको साइन और कोस में चेंज कर दें, या फिर एक स्मार्ट वे हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को एक फार्मूला पता होता है, क्या, सेक स्क्वायर ए, हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। बस यहाँ ए है तो टेन में भी ए होना चाहिए, एक्स है तो दोनों में एक्स होना चाहिए, अगर थीटा है तो दोनों में थीटा होना चाहिए। देन वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। सो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1। तो अगर हम सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं तो हम 1 को भी लेफ्ट हैंड साइड जैसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इसी तरीके से कर रहे हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है हम लोगों को, टेन ए प्लस सेक ए। अब जो ये -1 है ना, तो -1 को मैं लिखना चाहता हूँ ताकि हम टेन ए प्लस सेक ए कॉमन ले सके अगली स्टेप में। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो ये पता होना चाहिए हमें, ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये सेक a माइनस टेन ए और सेक a प्लस टेन ए। और नीचे क्या बच रहा है, टेन ए माइनस सेक a प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फार्मूला लगा देते हैं, और फार्मूला कौन सा वाला हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, तो देख रहे हो ये बेसिक फार्मूला कितना काम आ रहा है। ए माइनस बी इंटू क्या होता है, ये ए प्लस बी। तो अगर हम ऐसा कुछ अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको टेन ए प्लस एक ए, तो वैसा का वैसा ही रहेगा इस स्टेप के अंदर। माइनस, अब ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए, और हम लोग ए प्लस ए बी लिख चुके हैं, हम ए माइनस बी का टाइम है, सेक ए माइनस टेन ए बी हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। और डिवाइड में जो चल रहा है वो तो कंटिन्यू रहेगा ही सही। तो डिवाइड में क्या है, टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1 बराबर। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से टेन ए प्लस सेक ए प्लस टेन है ये कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो सेक ए प्लस टेन ए हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस, देखो ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया इसलिए यहाँ पे 1 बचा, 1 माइनस, अब सेक ए प्लस टेन ए भी कॉमन आ गया तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा, माइनस सेक ए प्लस टेन ए। और अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे भी हमारे पास यही टर्म लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, टेन ए माइनस सेक है। तो उसमें हम सबसे पहले 1 को लिख देते हैं, ये वाली टर्म को हम प्लस 1 को पहले लिखे या बाद में लिखे कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस सेक ए प्लस टेन ए। अब इसको ध्यान से देखो, ये ऊपर जो है वैसा का वैसा ही बन रहा है, तो ये स्टेप कट हो जाएगी। अब हमारे पास बच रहा है सेक ए प्लस टेन ए, पर आंसर साइन कोस में, सो वी हैव टू चेंजेस इन साइन एंड कोस। तो सेक ए प्लस टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर किसके अंदर दिख रहा है, डी के अंदर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो जाए ऐसा क्वेश्चन है, तो हम लोगों को और भी आंसर इसमें मैच करने हैं। तो देखो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 1 प्लस साइन ए है, अगर 1 प्लस साइन ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा होता तो ऊपर कॉस हो जाता है, एक कॉस से एक कॉस कट जाता है। तो हम कहीं ना कहीं एक और फार्मूला बना सकते हैं, 1 माइनस साइन ए डिवाइड में हो ऐसा। तो हम 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं इस इक्वेशन को, किससे डिवाइड कर लेते हैं, 1 माइनस साइन ए से। तो देखो जो है वो तो है ही सही, 1 प्लस साइन ए, जो हमारा आंसर आया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये तो वो है जो हमारे पास आंसर आया है। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस साइन ए से। इससे पहले 1 प्लस कॉस ए को हमने 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया था, 1 माइनस साइन ए।
अब देखो ऊपर क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन के अंदर क्या चलेगा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखो ऊपर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है। कौन से फॉर्मूले से, वही साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूले से। तो नीचे हो जाएगा वही जो रिमेनिंग कॉस है 1 माइनस साइन ए। अब देख रहे हैं एक कॉस से एक कॉस कट रहा है, तो जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है वो क्या है कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो क्या ऐसा भी किसी ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है कॉस ए अपन 1 माइनस साइन है, यस ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कितने ऑप्शन सही हो गए, 2, ए एंड डी। तो ध्यान रखना है हम लोगों को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/2। टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू दी हुई 3/2। इसके बाद तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए, जो मैंने पहले भी तुम्हें सिखाया हुआ है वो क्या, कि अगर गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2, तो नेक्स्ट स्टेप में तुम डायरेक्टली लिख सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3 होगा। और अगर मान लो ये बात समझ में नहीं आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, तो फार्मूला से ले आते हैं वापस, पहले भी कर चुके हैं वापस कर लेते हैं फार्मूला। जब मैंने तुम्हें ये फार्मूला बताया था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, उसी टाइम पे ऐसा कुछ सिखाया था कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी अप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन है, मतलब हम लोगों को सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाली वैल्यू गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू हमें गिवन है जो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 3/2 इज इक्वल टू कितना चल रहा है 1। तो इससे हम लोगों को सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू भी पता लग गई, जो मैं तुम लोगों को पहली स्टेप में बोल रहा था। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट के अंदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसा है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो 10 कट जाएगा और सेक की वैल्यू आ जाएगी। अगर सेक हमें मिल जाएगा तो देखो ऐसे जोड़ना है कड़ियों को, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमें सेक मिलेगा, फिर फाइनली हमें निकालना क्या है साइन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोगों को सेक थीटा की वैल्यू मिल गई तो हम उसका इन्वर्स करके कॉस थीटा निकाल सकते हैं। और कॉस थीटा से साइन थीटा निकालने के लिए हम 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फार्मूला, और एक और राइट एंगल ट्राइंगल का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो देखो टेन थीटा कट जाएगा, तो ये होगा कितना 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3। अब हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और देख लेते हैं कितना आएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, और ऊपर किस तरीके से हो जाएगा 9 प्लस 4, तो 9 प्लस 4 कितना हो गया 13। तो हम इस 2 को नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से इस स्टेप से हम सेक थीटा की वैल्यू लिख पाएंगे 13/6। अब ये जो 2 है 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 से कितना हो जाएगा वो 12। अब देखो इससे हम लोग एक बात लिख सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, क्योंकि हम लोगों को सेक थीटा पता है तो वी कैन राइट कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इनवर्स ऑफ सेक थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 12/13। अब देखो सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पे हम लोगों को यूज़ कर लेना चाहिए और आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो मुझे ये तो पता है कि इसके आगे हाइपोटेनस होगा। क्लियर। तो थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होगा बेस। हमें कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हम लोगों को कितना मिल गया 12, और हाइपोटेनस कितना मिल गया 13। तो हम P अपने आप लिख सकते हैं 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट के जरिए। ओके। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा लिख पाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, और साइन थीटा इक्वल टू कितना है 5/13, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को एक बात दी हुई है, फॉर एक्यूट एंगल थीटा। एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90।
एक्यूट का क्या मतलब होता है, एक्यूट थीटा मीन्स लेस देन 90, ओके। और 90 से बड़ा अगर एंगल होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। तो थीटा एक्यूट है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 90 से छोटा है। तो साइन यहाँ पे दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू 5 हम लोगों को दी हुई है, और इस एक्सप्रेशन से हम लोगों को पहुँचना है साइन थीटा तक। तो कैसे हम लोग पहुँचें, अभी बिल्कुल वैसा नहीं है कि सेक थीटा की वैल्यू 5 दी हुई है तो चलो साइन थीटा निकालो, तो सेक थीटा से हम डायरेक्ट कॉस निकाल लेते हैं और कॉस से साइन। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन से हम लोगों को साइन तक पहुँचना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हम डायरेक्ट साइन तक पहुँचें, हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। तो ये इक्वेशन फालतू में दो वेरिएबल में लिखी हुई है, एक लिखी हुई है टेन में और एक लिखी हुई है सेक में। तो हम टेन को चेंज कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा में, सेक स्क्वायर थीटा -1 हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा को। कौन से फॉर्मूले से, क्योंकि हम जानते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो हमने टेन की वैल्यू लिख दी, प्लस क्या लिखा हुआ है सेक थीटा इजिकल टू 5। अब इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा -6 इजिकल टू 0। अब ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स सेक थीटा में। तो सेक थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व नहीं की है, तो एक काम करते हैं सेक थीटा को कुछ मान लेते हैं ताकि इक्वेशन इजी दिखे। लेट सेक थीटा इजिकल टू हम मान लेते हैं टी भी मान सकते हैं, एम भी मान सकते हैं, और यहाँ एक्स नहीं है तो हम उसको एक्स भी लिख सकते थे, ओके। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको टी की फॉर्म में इक्वेशन को लिख देते हैं। तो टी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसी इक्वेशन दिखेगी हमें, टी स्क्वायर प्लस 3t -6 इजिकल टू 0। अब टाइम है हम लोग फैक्टर करेंगे इसके। तो फैक्टर अगर हम इसके करते हैं तो इसके फैक्टर आएंगे t + 3 t -2, क्या आ जाएगा t + 3 एंड t -2 बराबर 0। तो इससे हम लोगों को t की वैल्यू मिल जाएगी, t की वैल्यू मिल जाएगी, इसका मतलब हम लोगों को सेक थीटा मिल जाएगा। तो सेक थीटा हम लोगों को कितना कितना मिलेगा, सेक थीटा इजिकल टू एक तो मिलेगा -3, और बीच में लिख के हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा इजिकल टू हमें मिलेगा 2। अब देखो, अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90। लेस देन 90 वाली टेबल तुम लोगों ने 10th क्लास से देखी हुई है। तो उसके अंदर साइन थीटा हो या टेन थीटा हो या कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या वो नेगेटिव होता है, नहीं। तो उस टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। आगे चल के नेगेटिव वैल्यू आएगी जब एंगल 90 से ऊपर होगा, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना होता है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव भी आते हैं। बट अभी हम लोग को इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेक थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल गिवन है। एक्यूट एंगल गिवन है, बस इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से हम ऐसा बोलेंगे कि सेक थीटा इजिकल टू 2 हम लोगों को लेना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा इजिकल टू 2 ले लेते हैं। तो सेक थीटा इजिकल टू 2 अगर हम लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। 2 का इन्वर्स कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो कॉस थीटा इजिकल टू 1/2 है, तो सिंपली राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये थीटा, और ये इसके सामने हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो कितना है 2, और ये 1 दिया हुआ है। तो क्या हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, √4 का 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 - 1, तो ये कितना हो जाएगा √3। तो हम यहाँ से डेफिनेटली किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, √3/2। और एक और तरीके से भी निकाल सकते थे हम, कॉस थीटा इजिकल टू 1/2। इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होती, 60 डिग्री, ओके। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती, √3/2 होती, क्योंकि साइन 60 ही √3/2 देता है। अगर थीटा हमें मिल जाता है यहाँ से इस इक्वेशन से, कॉस थीटा इजिकल टू 1/2, तो थीटा इजिकल टू हम कितना लिखते हैं, 60 डिग्री। एक्यूट एंगल दिया हुआ है, इसलिए हम 90 से छोटा ही एंगल ले रहे हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है। इस क्वेश्चन के अंदर वो कॉस थीटा भी बोल सकता था निकालने को, साइन थीटा भी बोल सकता था, या फिर सिर्फ सेक थीटा निकालने के लिए वो बोल सकता था, या फिर वो इतना भी बोल सकता था कि टेन थीटा निकालो। तो अगर हम टेन थीटा निकालते तो टेन थीटा हमारा कितना आता, √3, क्योंकि हम एंगल फाइंड कर चुके हैं। एंगल जो है हम लोगों का कितना आ गया, 60 डिग्री। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोगों को, इफ़ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इजिकल टू 1। तो इस एक्सप्रेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं। तो हम लोगों को जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर
एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। इसको तो हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस साइन को राइट हैंड साइड ले जाओ तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ से एक रिजल्ट पता लगा चुके हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमने क्या किया है, गिवन रिजल्ट को अच्छे से देखा है और उसमें जो हम कर सकते थे हमने वो किया। अब हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। तो देखो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, कॉस की पावर 12x प्लस 3 कॉस की पावर 10x प्लस 3 कॉस की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 6x। ये हम लोगों को कैलकुलेशन इसकी करनी है। ओके, तो हम कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों के पास पावर कम करने का एक फॉर्मूला आ चुका है। क्योंकि हम कॉस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स लिख सकते हैं तो हम सभी को कॉस स्क्वायर एक्स में लिखेंगे। तो गिवन एक्सप्रेशन को हम कैसा लिख सकते हैं, देखो कॉस की पावर 2x की होल पावर हम लिख सकते हैं 6। तो ये कॉस की पावर 12x हो गया प्लस 3 इंटू कॉस की पावर 10 है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं 5। तो स्टिल ये 10 रहेगा, बट कॉस स्क्वायर एक्स लिखने का रीज़न ये है सब जगह क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स को नेक्स्ट स्टेप में हम साइन एक्स की फॉर्म में लिख देंगे। तो जो पावर हम लोगों को 12, 10, 8 और 6 दिख रही है तो वो पावर साइन की हमें कितनी दिखने लग जाएगी, 6, 5, 4 और 3। चलो नेक्स्ट लिखते हैं 3 कॉस स्क्वायर एक्स की पावर कितनी है, ये 4, तभी तो जाके 8 होगा प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस की पावर 6x को कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3। अब देखो, अब हम एक रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कौन सा वाला, इक्वेशन नंबर 2। तो उससे हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 6x प्लस 3 साइन की पावर 5x प्लस 3 साइन की पावर 4x प्लस साइन की पावर 3x। ऐसा तो कुछ रिज़ल्ट हम लोग लिख सकते हैं इस स्टेप के अंदर। अब हमने इतना लिख दिया। ओके, अब हम लोग जो बीच की जो 3 स्टेप है वहाँ से क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या हम इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो यस 3 साइन की पावर 3x हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन तो हम 4 भी ले सकते हैं पर हम 3 लेंगे। 3 क्यों लेंगे, क्योंकि एक जगह हम देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब का। तो देखो जो साइन की पावर 6x है, साइन की पावर 6x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग लिख सकते हैं क्यूब। और बीच की जो 2 टर्म है वहाँ से हम लोग कॉमन ले रहे हैं 3 साइन क्यूब एक्स और अंदर क्या बच जाएगा, देखो 5 साइन, देखो 3 तो बचेगा ही नहीं तो हम लोगों को मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स हम लोगों को मिलेगा। और लास्ट वाली स्टेप क्या है, साइन एक्स की पावर 3। लास्ट स्टेप क्या है, साइन एक्स की पावर 3। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोगों को पहचानना है और सॉल्व करने का ट्राई करना है। तो देखो एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, उससे थोड़ा सा इजी रहेगा लिखना। देखो a प्लस बी का होल क्यूब अगर तुम्हें कोई बोलता है करने के लिए तो तुम क्या करते हो, a क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या कर देते हो, a प्लस बी। तो अगर यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर a को मान लेते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स और b को मान लेते हैं हम लोग साइन एक्स, तो देखो ये वही फॉर्मूला है, a क्यूब मतलब साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस 3ab का मतलब कितना होगा, यहाँ से अगर हम 3 और साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर एक्स आएगा। और अंदर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी क्यूब भी होता है फॉर्मूले के अंदर। तो जो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड फार्मूला जानते हैं, अभी टाइम है हमारा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनाना। तो हम इस पूरे को जो आया है हम लोगों का उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की होल पावर कितनी, 3। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखो, हम लोगों को साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स तो 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। तो ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप की कैटेगरी में पूछा जा सकता है, इंटीजर टाइप की कैटेगरी में पूछा जा सकता है। मतलब देखो जेई में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, जिसमें से 20 क्वेश्चन तो कैसे होते हैं एमसीक्यू टाइप के, और 5 क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल टाइप के अंदर, जिसके अंदर ऑप्शन नहीं होते, हमें आंसर खुद फिल करना होता है और वो आंसर
अपने आप फिल होता है बिना ऑप्शन के, इसलिए उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, ईच में 25 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं और 20 नॉर्मल एमसीक्यू होते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है, 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, इतना हमें दिया हुआ है। साइन और कॉस में रिलेशन दिया हुआ है। अब हम लोगों को निकालना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखो 5 को कॉस की जगह साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में माइनस साइन लगा दिया। तो देखो हम लोगों को जो गिवन है उसको लिख देते हैं पहले हम लोग। तो गिवन हम लोगों को क्या है, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5 दिया है। और हमें जो निकालना है वो इक्वेशन क्या है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हमें निकालना है। अब निकालना है, अब इसको मान लेते हैं कि ये x है। क्या मान लेते हैं, x। अब दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो हम यहाँ से साइन थीटा भी निकाल सकते हैं और हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। तो एक मेथड हम लोगों का ये हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ, पहली वाली इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से, और दूसरी वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं साइन को। तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस। और एक बार कॉस मिलने के बाद वो कॉस की वैल्यू हम इक्वेशन में रख के साइन निकाल लेंगे। और एक बार हमें साइन और कॉस मिल गया तो x इज इक्वल टू 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और तरीका देखो, यहाँ पे 3 sin थीटा है, अगर ये 3 sin थीटा की जगह 9 sin स्क्वायर थीटा होता और यहाँ पे 9 cos स्क्वायर थीटा होता तो दोनों ऐड होके 9 हो जाते। तो ऐसा हम इस, जब भी हम लोगों को ऐसी कोई इक्वेशन दिखेगी तो हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि हम लोगों को दोनों तरफ स्क्वायर कर देना चाहिए। हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं और दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो काफ़ी सारे साइन और कॉस हमारा चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूले से। अब देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं हम इसको और इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को डायरेक्ट ऐड करके भी सॉल्व कर सकते थे, अभी मैंने बताया, बट अभी हम लोग कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो वो क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब 3 sin थीटा का होल स्क्वायर मतलब 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो b का स्क्वायर मतलब 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 3 इंटू 5 तो 15 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 30 साइन थीटा कॉस थीटा, और इज इक्वल टू में कितना चल रहा है 5 का स्क्वायर मतलब 25। और सेकंड वाली इक्वेशन को भी हम स्क्वायर करके लिख देते हैं अब डायरेक्टली। तो देखो 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर हम बाद में लिखेंगे ताकि दिखे हम लोगों को। 5 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया हमारा ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर भी लिख देते हैं हम लोग, तो बी स्क्वायर क्या होगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 को हम ऐड कर रहे थे, मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। ओ सॉरी 9 कॉमन आने के बाद अंदर दिखेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो होता है 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 1। इसी तरीके से सेकंड दोनों को हम ऐड करेंगे तो 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा में से 25 कॉमन लेंगे तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो हो जाता है 1। और ये वाली टर्म तो कट रही है, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में 25 कट रहा है, तो हमारे पास जो है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से प्लस माइनस 3। तो हमारे दो आंसर सही हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी भी राइट है और ऑप्शन नंबर बी भी राइट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है कि वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है, कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे दोनों केस लेने पड़ेंगे। साइन थीटा मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू भी लेंगे और नेगेटिव वाली वैल्यू भी हम लोग लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जिसकी तुम लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक बार यहाँ से देखना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखना है और अपने आप ट्राई करना है। अब तो तुम्हारा ऐसा हो जाना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन जैसे मैंने लिखाया मैं सॉल्व करने वाला हूँ, उससे पहले ही वहीं पे पॉज करके तुम्हें खुद ट्राई करना है, देखें सॉल्व होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो सीखेंगे, और अगर मान लो कुछ गलती हो गई तो भी कोई बात नहीं, गलती हमारे घर पर ही तो हो रही है ना।
अगर यही प्रैक्टिस हम यहाँ नहीं करेंगे तो जो गलती घर पे होने वाली है वो एग्ज़ाम में होगी, तो एग्ज़ाम में गलती होगी तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो बेटर है हम घर पे ट्राई करें, गलती होती है तो भी कोई बात नहीं, हम उसे इम्प्रूव कर लेंगे।